मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में। इसका और एक नाम है पोलन डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोलन डेवलपमेंट में क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की शुरुआत कैसे होती है? जब एक पोलन एंथर से निकलकर जब ये पोलन उड़ता हुआ किसी स्टिग्मा पे जब पड़ता है, तो ये स्टिग्मा है, यहाँ पे जब पड़ता है तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी पोलन डेवलपमेंट। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये जो पोलन यहाँ पे पहुंचा है ये किस अवस्था में है, इसमें कौन कौन से सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो एक पोलन को अगर ध्यान से बनाया जाए तो पोलन का इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन में जो नाम आते हैं वो है एक्साइन, इसको एक्साइन लेयर कहते हैं, इसको हम लोग इंटाइन लेयर कहते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसको पोलन न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे एक पोर होता है, इसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं। कुछ समय बाद ये जो पोलन न्यूक्लियस है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के द्वारा। तो इसमें होता है माइटोसिस से फिर इसमें दो सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक्साइन लेयर है और यहाँ पे ये इंटाइन लेयर है। यहाँ पे बनता है ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और यहाँ पे बनता है जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो माइटोसिस के बाद दो सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, ट्यूब सेल एंड जेनरेटिव सेल्स। ट्यूब सेल्स अब इस इंटाइन जो लेयर है, अंदर की जो लेयर है, इसको धक्का देकर बाहर की तरफ लाना शुरू करेगी, जिससे यहाँ एक छोटा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे इस घटनाक्रम में आगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटाइन लेयर है ये आगे बढ़ना शुरू करता है और इसके चारों तरफ एक्साइन लेयर है। एक्साइन लेयर के जर्म पोर से ये बाहर जाना शुरू करता है एक छोटे से एक्सटेंशन के रूप में, जो कि है इमेच्योर पोलन ट्यूब, और ये काम कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद ट्यूब सेल। ट्यूब सेल के प्रेशर के कारण, फोर्स के कारण ये ट्यूब की रचना हो रही है। ये एक छोटी सी इमेच्योर पोलन ट्यूब मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अंदर होता है वेजिटेटिव सेल्स कह रहे हैं, दिस इज जेनरेटिव सेल्स। यहाँ पे होता है जेनरेटिव सेल्स। अब जेनरेटिव सेल्स में होने वाला है माइटोसिस। तो यहाँ पे फिर से क्या होने वाला है, जेनरेटिव सेल्स में माइटोसिस होगा, जिससे क्या होगा, दो मेल गैमेट्स बनेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे और एक घटनाक्रम आगे बढ़ता है, पोलन ट्यूब और थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे दो मेल गैमेट बन जाते हैं, जो कि इस पोलन ट्यूब के अंदर अब जाना शुरू करेंगे। सामने की तरफ आपको पता है ट्यूब सेल मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेल गैमेट आ चुके हैं, दो मेल गैमेट्स आ चुके हैं और दोनों हैप्लॉइड्स हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स है। ओके, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पोलन ट्यूब है ये काफी हद तक मैच्योर हो चुका होता है, ये हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो पोलन ट्यूब मैच्योर हो चुका है और इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज एंड दूसरे थिंग्स होते हैं। पर हमारा दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ चुका है, ये मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आ चुका है मेल गैमेट, और ये हमारा ट्यूब सेल आ चुका है। तो ये ट्यूब सेल आ चुका है और ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है ये मैच्योर पोलन ट्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो चुका है। तो पोलन ट्यूब के साथ हम लोग कहते हैं माइक्रो गैमेटोफाइट। तो ये जो इंटायर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये होता है माइक्रो गैमेटोफाइट। अब ये प्रोसेस ये अगले स्टेप में चला जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि पोलन ट्यूब की रचना क्यों हुई है, क्योंकि देखो यहाँ पे पोलन था, अब यहाँ पे बन चुका है पोलन ट्यूब। ये अंदर जो मौजूद है, क्या मौजूद है, मैंने बताया हुआ है, ओव्यूल मौजूद है और उसके अंदर एम्ब्रायो सैक मौजूद है, उसके अंदर एग सेल्स मौजूद है। तो ये एग सेल्स को रीच करना ये पोलन ट्यूब का टारगेट होता है। ठीक है, तो इसलिए पोलन से बनते हैं पोलन ट्यूब और वो एग सेल की तरफ जाना मूव करते हैं दो मेल गैमेट के साथ, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस भी है जिसे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ये टोटल आई गेस समझ में आ गया होगा। टेक केयर, देख लो सभी।